देन रशिया की बात करूं तो काफ़ी टाइम पहले रशिया के ऊपर भी अटैक हुआ था। अब अटैक के दौरान एलियंस ने इन पे अटैक करा, ये हार भी गए रशिया पे। रशिया पे। अब रशिया का भी एक एरिया 51 है जिसको एरिया 51 कहते हैं। अब वो बाद में धीरे धीरे डेवलप हुआ। वो धीरे धीरे डेवलप कैसे हुआ, जब इनके पास एलियन अटैक हुआ तो एलियन अटैक के दौरान ना 3 डेड बॉडीज मिली एलियंस की। ये पहले कवर हुआ है कि एलियंस एक्चुअली में अटैक किया था अटैक रशिया किया था पे? रशिया पे। कौन से ईयर में हुआ था ये? तो अगर तुम गूगल करोगे तुमको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। पर्टिकुलरली रशिया का भी एक एरिया है 51, और वो एरिया उन्होंने बहुत ही अलग बनाया था, गांव की जगह पे जहाँ खाली एरिया था। और वो एरिया तब डेवलप हुआ था जब उनको एलियंस की बॉडी मिली थी, जिसमें कि उसको 2 एलियंस तो डेड थे और 1 एलियन जिंदा है। और वो उस एलियन की ना फोटो आज भी है इंटरनेट पे। उसके ऊपर उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट चालू करे। कैसा दिख रहा है उस फोटो में एलियन? देखिए अगर एलियन की बात करूं तो वो ज़्यादा हाइट का नहीं था, छोटी सी हाइट का था, और जैसे ओवल नहीं होता शेप, आई मीन ट्राइंगल टाइप जो होता है हम देखते हैं, उस टाइप का था। तो जो इमेज एलियंस की बनी है वही है। तभी उसको देख के लोगों ने इमेजेस बनाई है। फिर बाद में अगेन जब यूएस को पता लगा कि ये लोग भी अपना एक एरिया 51 बना रहे हैं, तो यूएस ने इनको इन्फॉर्मेशन बाहर करी कि रशिया का भी एरिया 51 है, और वो इमेजेस भी उस तरीके से बाहर आई। जब वो चीज़ें ऑपरेशन चल रहे थे तो किसी ना किसी ने, इनकी आर्मी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक करी थी कि रशिया का भी एरिया 51 है। और हाँ, यूएसए ने इसको क्रॉस चेक करने के लिए ऊपर सैटेलाइट से इमेज पहले कैप्चर कर ली थी। तो यूएस के पास हमेशा से टेक्नोलॉजी एज रहा है, हमेशा से। तो उसने सारे कुछ चीज़ें ट्रैक करी और फिर ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आई कि ये इनका भी एरिया 51 है, इनके पास एलियन। तभी ये सब देश ना हमसे आगे हैं टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, आर्म्स के अंदर, पैसे के अंदर, क्योंकि इनके पास ये टेक्नोलॉजी है। इनके पास कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट से इन्होंने चीज़ें देखी कि ये सब चीज़ें होती हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी चुराई है कैसा ना करके, और इस पर ये वर्क भी कर रहे हैं आज के टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है जो बड़े देश हैं, रशिया हो गया, बीट यूएसए, चाइना। चलो चाइना तो विद टाइम ग्रो हुआ है। आपके हिसाब से एलियंस की हेल्प ले रहे हैं टेक्नोलॉजी में? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो बेसिकली जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं, तुमने यूएस का भी देख लिया, रशिया का भी देख लिया, देन जर्मनी का भी देख लिया, इनके पास टेक्नोलॉजी का एज इसीलिए है क्योंकि इनके पास एलियंस की चीज़ें हैं। और यहाँ पर इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो वहाँ पर गए हैं, फिर एलियंस इनके पास आए हैं। तो इसी वजह से आज की डेट में ग्रो भी कर रही हैं। और एलियंस मुझे लगता है इसी मतलब मुझे लगता है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, और अंटार्कटिका में उनका बेस है। भाई हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि अंटार्कटिका में आपको एक एरिया तक ही जाना अलाउड है, और जितने भी ट्रैवलर्स भी जाते हैं वो एक एरिया तक ही जाते हैं। मैं भी एक रील या कुछ वीडियो ही देख रहा था कि कोई उस पॉइंट के बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहा था, तो या तो उसे रोक दिया गया या फिर वो वापस नहीं आया, पता नहीं कुछ तो था। बट ये मैंने सुना है कि अंटार्कटिका में एक एरिया तक ही आप देख सकते हो। अगर घूमने जो ग्रुप्स जाते हैं, जो शिप पे जाते हैं, वो बस उतर के फिर वहीं से वापस आ जाते हैं, वहाँ रुक नहीं सकते हैं। ट्रीटी भी साइन हो गई इस चक्कर में। अमेरिका ने ट्रीटी साइन करी है कि कोई भी अंटार्कटिका के अंदर नहीं जाएगा। किसी को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना है या फिर घूमने जा रहा है तो वो कोस्ट लाइन पे ही रहेगा। भाई बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं। खैर, जितनी भी प्रिडिक्शंस की बात हमने इस पॉडकास्ट में करी, देखते हैं वो इस साल सच होंगी या नहीं। सो ये लड़की है, तो इनका जो बॉर्न हुआ था वो हुआ था मैसेडोनिया में। तो ये ग्रीस के पास एक कंट्री है। तो स्टार्टिंग में जब ये बच्ची थी, 1922 की बात है, तो उस टाइम पे उनके कंट्री में बहुत ज़्यादा तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान आया। उसी बीच में इनकी आंखों में धूल वगैरह घुस गई, तो उसी टाइम से इनकी आंखें पूरी ख़राब हो जाती है। ख़राब होने के बाद इनको पता लगता है कि अब उसकी इनकी लाइफ में कुछ था नहीं ऐसा सच करने का। तो ये विजन्स देखती है अपनी लाइफ में, और फिर उन्हीं विजन्स के बारे में अपने आसपास के लोगों को बताती है, अपनी फैमिली वालों को बताती है। एंड जब फैमिली वाले इनकी विजन्स के बारे में सुनते हैं तो वो हंसते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो। बट धीरे धीरे जब वो विजन्स सच होने लगते हैं, जो उन्होंने प्रिडिक्ट की थी चीज़ें फ्यूचर की, तो उनको यकीन हो जाता है कि हाँ ये जो बोल रही है वो सही है। तो उन्होंने ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस की थी 2026 को लेके, और पहले भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस ऐसी हुई है जो सच निकली हैं। अब अगर मैं पहले के प्रेडिक्शंस की बात करूं तो उनमें से एक आती है 9/11, जो यूएसए में अटैक हुआ था। तो उस टाइम पे उन्होंने विजन्स देखे थे कि स्टील बर्ड्स यूएस पे अटैक कर रही है। तो वो जब वो सच हुई तो लोगों को इनकी क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ी। देन उसके बाद उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि अमेरिका के 2008 में जो प्रेसिडेंट बनेंगे ही विल बी ब्लैक। तो वो उन्होंने पहले से पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। तो बराक ओबामा पहले प्रेसिडेंट थे 2008 में जो ब्लैक थे। देन तो इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था वो भी इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था। इन्होंने विजन देखा था कि एक सैफ्रॉन और ऑरेंज कलर में लड़की है जिनका मर्डर हुआ है, एंड शी इज़ हिंदू। तो वो भी इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था। देन 2004 में इंडियन ओशन में एक सुनामी आई थी, तो वो भी प्रेडिक्ट कर ली थी। तो ऐसे ही 2026 की जो इनकी प्रेडिक्शंस हैं
और इन्हीं की नहीं, इनके अलावा और भी सारे प्रेडिक्टर्स हैं, और भी सारे लोग हैं जो प्रेडिक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। सिम्पसन्स के कार्टून्स में आपने देखा होगा, और बाकी भी फिलोसफर्स हैं जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था 2026 को लेकर, स्पेशली पहले चलता आ रहा है इस चीज़ के बारे में। अब जैसे कि 2026 चालू हो ही चुका है, यूएसए ने वेनेजुएला पे अटैक करा, वहाँ पे आपको पता है इतना सारा बैरल्स है, 20% ऑयल उस कंट्री के पास है और यूएसए ने अपनी तरफ कर लिया है। तो पहला तो उसने सारे रिजर्व, सारा पावर अपने पास रख लिया है। देन अगर दूसरे इवेंट की बात करूँ तो अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें तो वो बहुत पहले से चलती आ रही वॉर, तो उसके अंदर भी यूक्रेन की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमैनिटेरियन एड्स की बात करूँ तो वहाँ पे लगभग 76 लाख लोग अफेक्टेड हैं, और उनको रिक्वायरमेंट है आज की डेट में 25,000 करोड़ की, ताकि वो रिवाइव कर पाए, आगे बढ़ पाए एज अ कंट्री। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में आप लोग देख रहे हो कि मिडिल ईस्ट में कितना ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सीरिया करके है, गाजा करके है, इनका भी रफली फिगर्स इसी के अराउंड है। और अभी ईरान में भी चल ही रही है। तो आज के टाइम पे करंटली ईरान की वैल्यू अगर देखें, रायल की वैल्यू इट्स लाइक 12 लाख इक्वल टू $1। तो आसपास की कंट्रीज में पूरी अराउंड दी वर्ल्ड सब कुछ हो रहा है, किसी की करेंसी क्रैश कर रही है, कोई कंट्री की यूएसए उस पर अटैक कर रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बड़ी कंट्रीज आपस में लड़ाई करेंगे ना, तब वर्ल्ड वॉर 3 चालू होगा, और हम इसके बारे में आगे बात भी करेंगे, चाइना ताइवान की, यूएसए चाइना, क्योंकि जो मेजर कंट्रीज हैं वो चाइना, रशिया और यूएसए है। जब इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तभी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस बनेंगी, और ये हम आगे बात करेंगे। तो सीधे बात करते हैं बाबा वांगा की प्रेडिक्शंस की। तो अगर बाबा वांगा की प्रेडिक्शंस की बात करें, उन्होंने 2026 के अंदर 4 प्रेडिक्शंस करी है। तो अगर मैं पहली प्रेडिक्शन की बात करूं तो उन्होंने सबसे पहले विजन देखा था 2026 के अंदर नवंबर का, कैलेंडर में देखा डेट। उसके अंदर उन्होंने देखा कि एक स्पेस क्राफ्ट अर्थ की तरफ से जा रहा है। तो जब वो एयरक्राफ्ट जा रहा था तो उस टाइम पे 90s 30s के आसपास, उस टाइम पे इंडिया कोई भी अर्थ पे कोई भी एयर स्पेस क्राफ्ट नहीं बना था इस लेवल का। तो इससे 2 इंटरप्रिटेशन निकल के आती है। पहली तो ये कि हो सकता है कि ये हमारा एयरक्राफ्ट हो, और उन्होंने कोई इंसान को अंदर जाते हुए भी नहीं देखा और बाहर आते हुए भी नहीं देखा। तो इससे ये इंटरप्रिटेशन निकलती है कि हो सकता है कि वो हमारा हो, और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ये इस पर अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि 2026 के एंड तक, नवंबर के एंड तक, हम अर्थ से इवैक्यूएट कर रहे हैं लोगों को दूसरी जगह पे, कोई ऐसा वर्ल्ड वॉर हो जाए या फिर ऐसी न्यूक्लियर वॉर हो जाए जिसकी वजह से उनको ऐसा कुछ करना पड़े। तो ये पहली प्रेडिक्शन देखी थी 2026 की नवंबर के मंथ में। दूसरी प्रेडिक्शन थी सोलर फ्लेयर की। तो 2023 में ना सबसे पहली बार अर्थ के ऊपर X9 इंटेंसिटी का सोलर फ्लेयर आया था। अब जो सोलर फ्लेयर होता है, ये बेसिकली सन के अंदर से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। तो ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, अगर ये सैटेलाइट से टकरा जाए तो हमारा रेडियो एक्टिव, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा इंटरनेट, सब कुछ 1 सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा। और ये चीज़ इतनी क्विकली होगी, इतनी तेज़ होगी ना कि हमें रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। कोई वार्निंग ही नहीं दे पाएगा कोई देश दूसरे देश को कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसकी सबसे खतरनाक चीज़ ये है। और साइंटिस्ट ने वार्निंग ऑलरेडी दे दी है कि 2026 के अंदर ये चीज़ हो सकती है। कितनी मैसिवली होगी, कितनी ज़्यादा होगी, किस एक्सटेंट तक होगी, वो देखना बाकी है। और ये इन्होंने कब किया था प्रेडिक्ट? वांगा ने कब किया था प्रेडिक्ट? वांगा ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था 2026 के लिए ये चीज़। तो ये 2026 की प्रेडिक्शन, सेकंड प्रेडिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने पहले ये चीज़ प्रेडिक्ट कर ली थी वांगा ने। और ये चीज़ किसी न्यूक्लियर वॉर की वजह से नहीं होगी, किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से नहीं होगी। ये चीज़ होगी 15,000 करोड़ दूर, किलोमीटर दूर एक चीज़ का रिएक्शन होगा सन से, वहाँ से निकल के आएगी ये चीज़। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।